सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा की मांग काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठ रही है। सोशल मीडिया पर लोग रिंकू शर्मा के लिए जस्टिस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी मीडिया ग्रुप इस वजह से चुप है रिंकू शर्मा की हत्या पर, क्योंकि वो उनके प्रोपोगंडा को सूट नहीं करती। हालांकि अगर अधिकतर न्यूज़ चैनल का प्रोपोगंडा देखें तो उनका तो उल्टा प्रोपोगंडा है, इसके बावजूद लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन ये केस क्यों हुआ और ये जो हत्या है ये किस बात पर हुई? अगर सोशल मीडिया की माने तो एक अलग एंगल है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की माने तो एक अलग एंगल है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो दो गुट थे इनमें काफ़ी लंबे वक्त से रेस्टोरेंट बिजनेस को लेकर झगड़ा था। दरअसल में जो आरोपी हैं और रिंकू शर्मा है और रिंकू शर्मा के दोस्तों ने सबने मिलकर एक होटल खोला था। 2 होटल खोले थे, रिंकू शर्मा भी उन सभी का दोस्त था। लेकिन जब वो बिजनेस वेंचर फेल हो गया तो सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। इसके अलावा जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन रिंकू शर्मा की उन सभी से आरोपियों से मुँह बहस हुई थी, जिसके बाद ये मुँह बहस इतनी बढ़ गई कि रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। हत्या हुई रिंकू शर्मा की, कई लोगों ने आकर रिंकू शर्मा की पीठ में छुरा घोंप दिया और ये इन लोगों ने पहले बिजनेस में भी रिंकू की पीठ में छुरा घोंपा और अब जब रिंकू शर्मा की जान भी इन्होंने पीठ में छुरा घोंप कर ही ले ली। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 5-6 की संख्या में लोग आए और रिंकू शर्मा की हत्या करने के इरादे से ही आए और रिंकू शर्मा की हत्या कर दी। रिंकू शर्मा ने हमेशा अच्छा पड़ोसी होने का फ़र्ज निभाया, लेकिन जो भी कुछ हुआ इसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर एंगल दिया जा रहा है वो एक अलग है। दिल्ली पुलिस मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो मर्डर की धाराएं हैं वो चलेगी। लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं पर हमेशा हाथ सेकने आ जाते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि इसको अपनी मन मर्जी के मुताबिक एंगल दिया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि रिंकू शर्मा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। आरोपियों के घर चंदा मांगने पहुंचा तो आरोपी भड़क गए और आरोपियों ने इस बात पर रिंकू शर्मा की हत्या कर दी। लेकिन सिर्फ चंदा मांगने पर कोई किसी की हत्या कर देगा? यकीनन ये बात हो सकती है। देश में कुछ लोग इतने कट्टरपंथी होते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं कोई दूसरे धर्म का आकर उनसे अपने मंदिर के लिए चंदा मांग ले, उनके अपने मंदिर की बात भी करे। लेकिन दिल्ली पुलिस जो इस केस पे कह रही है वो अलग है, रिंकू शर्मा का परिवार जो कह रहा है वो अलग है। बेशक बातें अलग अलग हो, केस को जो रंग है वो अलग अलग देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, चाहे वो किसी भी बात पे हुई हो। 4-5 लोगों ने आकर रिंकू शर्मा को मारा और पीठ में छुरा घोंपा है और छुरा भी 10 इंची का छुरा उनकी पीठ में अंदर तक घोंप दिया ताकि उनके बचने की कोई उम्मीद ही ना रही। और जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या हुई इसको किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो लोग इसको अपनी मन मर्जी मुताबिक एंगल देने में लग रहे हैं, बेशक वो कोई भी एंगल दे, हकीकत तो यही है। इस हकीकत से बचा नहीं जा सकता कि रिंकू शर्मा की 6-7 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी, चाहे वो बिजनेस को लेकर रंजिश हो, चाहे आपसी लड़ाई हो, चाहे राम मंदिर पर चंदा मांगने को लेकर हो। इसको चाहे आप कोई सा भी रंग दीजिए, मर्डर को कोई भी किसी भी रंग को देकर जस्टिफाई नहीं कर सकता और मर्डर ही रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के केसेस में जब इस तरह के केस आते हैं तो इनके लिए अलग से धाराएं बने। जब 5-6 लोग मिलकर किसी के मर्डर के इरादे से ही घर में घुसे हो और मर्डर करते, ताकि इस तरह के लोग नहीं कभी जेल से छूट पाए। और सिर्फ जेल से नहीं, इस तरह के लोगों को मर्डर के बदले सज़ा फांसी ही मिले और जल्द से जल्द मिले। लेकिन अफसोस हमारे देश में आजकल फांसी बहुत कम होती है और उम्र कैद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है इस तरह के केसेस में। लेकिन अगर फांसी की सज़ा ज़्यादा मिलेगी मर्डर के केसेस में, और ख़ास करके इस तरह के मर्डर केसेस में जहाँ पर 5-6 लोग आ रहे हैं या घर में घुसकर किसी को मार रहे हैं, तो इस तरह के अपराधी जो आगे हो सकते हैं उनके जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएंगे और वो इस तरह का काम करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अफसोस इस तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती। लोग किसी भी सरकार को वोट दे दे, इन चीज़ों को लेकर कोई भी सरकार सख्त कानून नहीं बनाना चाहती। यही कारण है कि हिंदुस्तान में बहुत से अपराधी तो ऐसे होते हैं, उनको यकीन होता है अपराध करते वक्त कि वो किसी और पर इल्ज़ाम डाल देंगे और उनको जमानत मिल जाएगी। और ये जो डर का ख़त्म होना है कहीं ना कहीं ये भी अपराध को जन्म देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं चिलू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।